चालू करना उसको। आप चालू कर दो। हेलो, तेज कर दो थोड़ी यार। तेज कर दो। बोलो। आप माता जी को, अरे मेरी बहन है वो, तो आप पहले परेशान थी, आपके घर में प्रेत बाधा थी। हेलो, आपके घर में प्रेत बाधा थी, प्रेत बाधा थी, और आपकी बच्ची का कभी कभी पेट भी दर्द देता है, और जिससे आपको, आपके परिवार को बहुत परेशानी होती है। देखो इसमें यही लिखा है क्या बेटा? पढ़ो, पढ़ के माइक में से पढ़ के सुनाओ। यही लिखा है उसमें? क्या लिखा है सबको बताओ। आपके घर में प्रेम बाधा है, प्रेत बाधा, प्रेत बाधा है, और आपकी बच्ची परेशान है। सब ठीक होंगे, आशीर्वाद बाट है। बोले बालाजी सरकार की जय। चलते हैं। और कुछ और कोई बात? आप तो गई थी जब मैंने आपको झाड़ा था, उसके बाद आप कहीं बैठने के लिए गई थी, कोई आपके किसी दुख के परिवार में बैठने गई थी, तो वहां से आपको प्रेत बाधा हुई थी, और आपके परिवार में प्रेत बाधा है। मैंने जो किया था उसके बाद वो प्रेत बाधा है, और आपका परिवार जब तक परेशान रहेगा, जब तक मैं आपके घर नहीं पहुंचूंगा। इसलिए मैं भागवत कथा के बाद आपके घर पहुंचूंगा, और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होगा। ये बालाजी महाराज की कृपा रहेगी। बोले बालाजी सरकार की जय। और किसी के मन में कुछ पूछने की शंका है, पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो, बिल्कुल निष्पक्ष, कोई परेशानी ऐसे ही है ना जी? बालाजी कृपा करेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहो। किसी के मन में कोई शंका है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो, यहाँ आ सकते हो। किसी के मन में कोई शंका, ठीक है आप जा सकते हो। उसमें जो उसको कागज फाड़ के उनको दे दो बेटा, और जो उसके नीचे दोहा लिखा हुआ है उसकी नित्य प्रति एक एक माला सुबह शाम करनी है। लहसुन प्याज को खत्म करना है जड़ से, ठीक है? और 21 मंगलवार यहाँ हाजिरी लगाना है, ठीक है? 21 मंगलवार मेरी गारंटी है, आपके परिवार को कभी प्रेत बाधा नहीं होगी। प्रेत बाधा हो जाए मूंछ बढ़ा दूंगा। और किसी के लिए कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको भी पूछना हो। और ये बात और है, मंगलवार शनिवार को यहाँ बालाजी महाराज के यहाँ दरबार लगेगा, मैं लगाऊंगा दरबार, और जिसको भी पूछने आना है, कोई जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, ठीक है? बालाजी महाराज पर मुझे क्योंकि संपूर्ण विश्वास है। मैंने यदि कुछ किया है, कोई घर को यदि छोड़ा है तो पाया भी है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बालाजी महाराज की कृपा है। और जिसको भी पूछना हो शाम को हमसे पूछ सकते हैं, शनिवार को आकर के भी पूछ सकते हैं, और जिसकी जो मनोकामना है सारी पूरी होगी, ये मेरी गारंटी है। बोले बालाजी सरकार की, सिद्ध बाबा महाराज की जय। अब आपको जहाँ बैठना यहीं बैठना, यहीं बैठो, वहाँ बैठना कहाँ बैठो, जहाँ आपकी इच्छा। महाराज बड़े शंकर जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, और शंकर जी के पास शंकर जी को दर्शन नहीं दिए, और शंकर जी अड़ गए। जब दरवाजे पर बैठ गए तो दरवाजे पर बैठे बैठे बहुत परेशान रहे, बहुत परेशान रहे। और जैसे ही महाराज ने समाधि लगाई तो कृष्ण भगवान यहाँ रुदन करने लगे, रोने लगे, बहुत परेशान थे। और जैसे ही महाराज हमारे बिहारी जी रुदन करने लगे तो मैया को भी बड़ी समस्या हुई। अरे महाराज ये क्या हो गया? अभी तो हंस रहे थे, अभी रोने लगे, अभी रुदन करने लगे, ऐसा क्या? सोच समझ गए कि बाबा जी आए थे, कोई भभूत फेंक गए हमारे बच्चे पर, इसलिए बच्चा रोने लगा, इसलिए हमारे बच्चा रोने लगा। बच्चे को बहुत दुग्धपान करावे, खिलावे पिलावे, परंतु बच्चा तो रोवे है। शांति ना हो भैया। बिल्कुल शांति ना हो। अब क्या करें, क्या किया जाए? और एक बात और है, कैथोरा वालों की एक बात और बता दी, मैं गारंटी देता हूँ, छाती ठोककर कहता हूँ, बालाजी महाराज यदि कृपा करेंगे प्रभु, आपकी उम्र
कुल 65 वर्ष है। आप मेरी बात को लिख कर रख लेना अभी। आपकी उम्र कुल 65 वर्ष है। यदि आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, आप हमारे बताए अनुसार चलेंगे तो आपकी उम्र 78 वर्ष हो जाएगी, ये गारंटी है। यदि हमारे बताए हुए अनुसार नहीं चलेंगे, बालाजी पर विश्वास नहीं जमाएंगे तो 65 वर्ष में कुछ भी हो सकता है, और यदि जमाओगे तो 78 वर्ष जियोगे, हमारी गारंटी है। 78 वर्ष के पहले तुम्हें खीर भी लग जाए तो हमारे पास आना कि महाराज खीर लग गई। इस प्रकार से महाराज बड़े परेशान माता, और माता जब परेशान तो माता ने सब लोगों को बुलाया और बुला करके पूछने लगे। जिस जो दास दासियां थी सब आई, सबने पूछा क्यों रो रही, क्या बात है, क्या बात है, ये सब रो क्यों रहा है बालक। बोले बाबा जी आए थे, वो पता नहीं कैसी बहूती फेंक गए और ये तो बालक तो जब से रो ही रहा है, जब से रो रहा है। अच्छा जी, तो तुरंत बाबा जी को बुला लो। बोले जी जरूर बुलाएंगे, ऐसी क्या बात है, जरूर बुलाएंगे। अब बाबा जी को बुलाने के लिए गए, रख दीजिए। जैसे ही बाबा जी को बुलाने के लिए पहुंची तो बाबा जी के पास बुलाने के लिए पहुंची। अब बाबा जी से क्या कह रही हैं, चल रे योगी नंद भवन में यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई नौन करवावे। तुम चलो तो सही, शंकर जी से बोली तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मुझे इसलिए नहीं जाना क्योंकि मुझे दर्शन ही नहीं देती तुम्हारी माता यशोदा जी, दर्शन नहीं देती। जब दर्शन नहीं देती तो जाकर क्या करेंगे, मुझे नहीं जाना। जब ये बात कही तो सब परेशान, अब ये जाए कि न जाए पता नहीं। अब बहुत परेशान है। अब जैसे तैसे मना पठा के लाए, बाबा जी आ गए। अब बाबा जी से यशोदा जी ने कहा आपने मेरे बच्चों क्या कर दिया, ये कैसी लीला है बताइए। बोले महाराज लीला कुछ नहीं है, मुझे दर्शन चाहिए, दर्शन मिल जाएंगे तो आपका बालक बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और जैसे ही बालक को महाराज शंकर जी की गोद में दिया और शंकर जी गोद में देते ही चुप हो गए, अपनी गोद में लिया, रोने लगे। सारी समस्या, अब क्या करें महाराज, आपको दर्शन दे दिए फिर भी बालक चुप नहीं हो रहा है, आप कुछ तो करना है, कुछ तो करना पड़ेगा, जरूर करेंगे, क्या करें आप बताओ। तो बोले ऐसा करो कि हमारा मंदिर उस जगह पर बनवाओ जहां पर आपके बालक जी स्नान करते हैं।